खिलाफ हल्ला बोल। पूरे मुल्क में आज शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज करने की कोशिश की जा रही है, जिसको नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी दस्ता भी तैनात है। लेकिन मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इंतजामिया की तरफ से इन्हें मुजाहरे की इजाजत भी नहीं दी जा रही है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि पुलिस और मुजाहरीन आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। इस बीच कई एक रियासत हैं जहां से खबरें ये आई हैं कि मुअर्रिख जो तारीखदां हैं उन्हें भी हिरासत में लिया जा रहा है और लगातार ये हिरासत की तादाद बढ़ती हुई जा रही है और लगातार मुफाहमत भी जारी है। तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से खबरें यही आ रही कि एहतजाजी मुजाहिरीन दफ़ा 144 के निफाज होने के बावजूद भी सड़कों पर उतर रहे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे इंतज़ामिया ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसके बावजूद भी एहतजाजी मुजाहिरीन सड़कों पर उतरे, जिसे नाकाम बनाने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयारी में है और नाकाम बनाने की कोशिश भी कर रही है। अगर बात हम लाल किले की करेंगे तो लाल किले में भी अब लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं और जो एहतजाजी मुजाहिरीन पहुंचे हैं लाल किले में, उनमें से कई एहतजाजी मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया गया है। अब तक जो खबरें हम तक पहुंची हैं, तस्वीरें कई हम आपको टीवी स्क्रीन से दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एहतजाजियों को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अगर वो एहतजाज कर रहे हैं तो पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही है या फिर गिरफ्तार कर रही है। तो शहरियत कानून के खिलाफ हल्ला बोल। क्या जरूरत थी 130 करोड़ लोगों को परेशान करने की? क्या जरूरत थी इस कानून को लाने की? क्यों लाए हैं? सरकार कह रही है हम इसके जरिए से लोग मार दिए। बांग्लादेश के जो मतलूब लोग हैं, वहाँ से जो आए हुए लोग हैं, उनको हम नागरिकता देना चाहते हैं। इसमें आपको दिक्कत क्या है? नागरिकता कौन मना? हमने नागरिकता के लिए कहाँ मना किया उनको? फिर क्या चाहते हैं आप? हम 6 लोगों को उसमें शामिल किया है, एक कौम को शामिल नहीं किया। ये आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 का वायलेशन है। क्या कह रहे हैं आप बताइए। हमारे जो वित्त मंत्री है, कैबिनेट मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा कि किसान को डरने की जरूरत नहीं है। अब ये तो वो काम है जब सबकी साथ सबके विकास बात कर रहे थे खिलने की, तो फिर एक कौम को क्यों छोड़ के जा रहे हैं आगे? ये तो वो काम हो गया ना कि एक आग में तुम्हारा खाता और एक ऐसे छोड़ दिया। इससे क्या आपकी नागरिकता छीन नहीं है? तो कुछ है नहीं। फिर डरने की जरूरत क्यों है? तो उन्हें ये क्यों संसद को ये क्यों कहना पड़ गया कि किसान को डरने की जरूरत नहीं है? सबके साथ चलने की बात करते थे, फिर उनको ये क्यों कहना पड़ गया? इसकी मैं एक मिसाल दूं कि एनआरसी और कैब का मतलब क्या है। एनआरसी का मतलब है कि अपने बालक को अनाथ बनाना, जो अपना बच्चा है उसे अनाथ बना रहे हैं, और कैब का मतलब है जो अनाथ बच्चा है दूसरे का उसे अपना रहे हैं। ये एक सिंपल आम आदमी को समझने के लिए एक सिंपल चीज़ है, और कोई ये ना समझे कि इसमें कोई एक खास धर्म वाले लोग, विशेष धर्म के लोग परेशान होंगे। नहीं, ये सोचना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये सोचा गया था कि नोटबंदी से सिर्फ वो लोग परेशान होंगे कि जिनके पास काला धन है। आपने देखा अभी तो एनआरसी आया ही नहीं, उसकी कोई रूपरेखा तय नहीं हुई और आप यहाँ तो सड़कों पे उतर रहे हैं। एनआरसी आया नहीं, लेकिन एनआरसी आया नहीं, लेकिन हमने उसकी एक मिसाल देख ली। लागू हुआ आसाम में, हमने देखा कि वहां पर 19 लाख लोग एनआरसी में नहीं आए, और ऐसे लोग के माँ का आया है, बेटी का नहीं आया। आप कुछ अब बताइए। मैंने पास हुआ उसमें जो कहा गया है उस हिसाब से तो यही दिख रहा है कि जो बाहर के लोग हैं वो अंदर आ जाएंगे, जो अंदर के लोग वो बाहर चले जाएंगे। ये कैसा कानून है? देखिए, तो ये डर है जो यहाँ पर जो हमारे प्रदर्शनकारी हैं, मुजाहिरीन हैं, उनको ये डर है कि उनकी नागरिकता चली जाएगी। तो लोग अब समझना भी लोगों ने शुरू कर दिया है कि एनआरसी और कैब दरअसल है क्या, क्योंकि पिछले दिनों हमने कुछ ऐसी तस्वीरें देखी थी जिसमें लोग मुजाहरे तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आखिर कैब और एनआरसी है क्या, इन दोनों में क्या मुमासिलत है। लेकिन अब लोग बेदार हो रहे हैं। हैदराबाद के एग्जीबिशन ग्राउंड पर जैसे ही ये लोग पहुंचे, पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। करीबन 100 लोग यहाँ पर एग्जीबिशन ग्राउंड पर पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें तमाम महिलाएं यहाँ पर भी इस गाड़ियों में मौजूद है। इस तरह की 2-3 गाड़ियों में लोगों को भरकर अब तक ले जाया जा चुका है, और पुलिस का कहना है कि परमिशन के बिना ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, जिस वजह से इनको जो है ये मार्च नहीं करने दिया जा रहा है। हैदराबाद एग्जीबिशन ग्राउंड पर मौजूद है, जहां पर एहतजाजी मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया गया और उनकी तादाद 100 है तकरीबन, बता रहे थे। और एक बार फिर से रुख कर लेते दिल्ली के मंडी हाउस का नुमाइंदा प्रीति लगातार जुड़ी हुई है। प्रीति, ट्रैफिक रूट में तब्दीली की गई है या नहीं मंडी हाउस में, ये भी बताइएगा, क्योंकि क्या अब लिफ्ट पार्टियां वहां पर पहुंचना शुरू हो गई? इस बीच ये कदम उठाया गया है कि कई मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है।
बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको बता दूं यहाँ पे कि अभी कुछ जो वामपंथी जो नेता थे और जो लोग थे वो यहाँ मंडी हाउस पे इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको यहाँ से हटा दिया है पूरी तरीके से। और यहाँ पर अभी किसी भी तरीके के प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है। और जहाँ तक मेट्रो स्टेशन का सवाल है तो मंडी हाउस जो मेट्रो स्टेशन है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, दोनों गेटों को बंद कर दिया गया है। और इसके साथ ही मैं यहाँ के आपको विजुअल सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा दूँ कि किस तरीके की यहाँ पे नज़ारा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है। मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के कारणों को लिहाज में रखते हुए यहाँ पे परमिशन नहीं दी गई है कि किसी भी तरीके की प्रदर्शन की परमिशन नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पहले प्रदर्शन हुआ था और उसमें जब हिंसा हुई उसको देखते हुए आज प्रदर्शन की परमिशन यहाँ पर नहीं है। हालांकि कुछ देर पहले कहा कि कुछ लीडर लेफ्ट पार्टी के यहाँ पर पहुंचे थे जिन्हें पुलिस ने वहां से हटा दिया। क्या उनकी तादाद थी, ये बताइएगा। क्या ऐसी सूरत हाल भी हो गई थी कि पुलिस और पार्टियों के लीडर के दरमियान धक्का मुक्की भी हुई? नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कुछ लोग जो यहाँ पे पहुँचे हुए थे, कम से कम 20-25 लोग यहाँ पर थे जो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, जिनको पुलिस ने आसानी से यहाँ से हटा दिया है पूरी तरीके से। और जहाँ तक धक्का मुक्की का सवाल है तो यहाँ पे हालांकि अभी ऐसी कोई भी स्थिति नहीं कि नेताओं और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हुई, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस ने शांतिपूर्वक उनको हटा दिया है। यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे पुलिस के जो जवान है वो भारी संख्या में तैनात किए गए हैं। और जहाँ तक ट्रैफिक का सवाल है, क्योंकि ये मंडी हाउस का एरिया है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर होता है, क्योंकि इसके आगे से आप कनॉट प्लेस शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है, किसी भी तरीके का डाइवर्जन यहाँ पर अभी नहीं किया गया है। ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है जिससे कि लोगों को दिक्कतें नहीं हो, क्योंकि आम लोग जो है सबसे ज़्यादा इस तरीके के जो प्रदर्शन होते हैं उसमें आम लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि लोगों को दिक्कतें ना हो, लंबे लंबे ट्रैफिक जाम से जूझना ना पड़े। हालांकि ये ज़रूर है कि मंडी हाउस का जो मेट्रो स्टेशन का जो गेट है और आसपास के जो मेट्रो स्टेशन है, चाहे पटेल चौक हो, मंडी हाउस हो, बाराखंबा हो, तो इनके ये मेट्रो स्टेशन जो है ये ज़रूर बंद कर दिए गए हैं। वो भी सुरक्षा के कारणों से मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है, जिससे कि यहाँ मेट्रो के ज़रिए यहाँ पे लोग इकट्ठे ना हो पाए, जिससे कि प्रदर्शन किया जा सके। इसके चलते यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन है उनको बंद कर दिया गया है। पुलिस पूरी तरीके से सजग है कि किसी भी तरीके का यहाँ पर जैसे पहले स्थिति हुई तो किसी भी तरीके का यहाँ पे अब स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ संख्या में जो लोग हैं कि क्या पुलिस ये भी सोच रही है कि ट्रैफिक को भी रोका जाएगा अब से कुछ देर में, क्योंकि मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। अगर वहां पर लीडर दिखाई देते हैं तो क्या पुलिस ने ऐसी मंशा कर रखी है कि अगर हालात यहां पर आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो ट्रैफिक रूट जो है बंद कर दिया जाएगा? मैं आपको सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ये देखिए, ये पीछे आप जो लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पर लोग इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे थे, जिनको अब पुलिस हटा रही है। ये मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हो रहे थे, कुछ संख्या में देख सकते हैं आप मेरे पीछे जो जा रहे हैं, जिनको पुलिस ने यहाँ पे इस बार एक बार फिर यहाँ से हटा दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, है ना। तो और यहाँ पे ये जो लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं, 10-10, 20-20 की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको शांतिपूर्वक यहाँ से जाने के लिए कह रही है, क्योंकि यहाँ पे उनको वो बता रही है कि यहाँ पे किसी भी तरीके की प्रदर्शन की परमिशन आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिली है, तो आप लोग यहाँ से चले जाएं। पीछे मैं आपको दिखाऊंगी, ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जिस तरीके से पुलिस यहाँ पे अपना काम कर रही है, ट्रैफिक को भी सुचारू रूप से चला रही है और लोगों को भी यहाँ से हटाया जा रहा है कि एक साथ भारी संख्या में लोग यहाँ पर ना इकट्ठे हो जाएं, जिससे कि यहाँ पे प्रदर्शन शुरू हो जाए और स्थिति को एक बार फिर से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर जो पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर और संख्या में यहाँ पर आ गए हैं। रैपिड पुलिस फोर्स की जो टुकड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर अब आ चुकी हैं। सुरक्षा के और इंतज़ाम कड़े कर दिए। ये आप देख सकते हैं, ये लोग हैं यहाँ पे जो यहाँ पर हैं, अपना प्रदर्शन के लिए बैनर लेकर जाते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। ये
ये आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि ये जो लोग हैं यहाँ पे बैनर लेकर यहाँ पे इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने हालांकि इन सबको हटा दिया। और अभी हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से कंट्रोल है। और जहाँ तक ट्रैफिक डाइवर्जन का सवाल है तो अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, जब यहाँ पर लोग ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अचानक से बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे, तो ज़रूर जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्जन किया जाएगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। इसलिए यहाँ पर अभी ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। मेट्रो स्टेशन ज़रूर बंद कर दिए गए हैं। पुलिस की जो टीम है वो पूरी तरीके से सजग है कि किसी भी तरीके का जो प्रदर्शन है उसमें उग्र ना हो जाए। हमने ये ज़रूर जो प्रदर्शन में जो लोग आए थे उनसे ज़रूर बात करने की कोशिश की कि आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन की आपको परमिशन नहीं, अब आगे क्या। तो उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे प्रदर्शन के लिए आए थे, लेकिन पुलिस ने हमको परमिशन नहीं दी है। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन यहाँ पे करने के लिए आए थे, लेकिन हमें अभी यहाँ पे फ़िलहाल प्रदर्शन नहीं मिली है। और हम अपने नेता से अब आगे बात करके हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि हमें आगे क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रदर्शन करना है कि हमें क्या करना है। तो आगे नेता से बात करने की रणनीति वो तैयार करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग जाते हुए आपको नजर में आ जाएंगे, तख्तियां लेके जो स्टूडेंट्स हैं, ये देख सकते हैं आप, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये तख्तियां लेकर यहाँ पर आए थे प्रदर्शन करने के लिए। पुलिस उनको हटाती हुई नजर आ जाएगी। सामने आप देख सकते हैं ये लोग जो आप पे हैं, ये लोगों को यहाँ पे हटाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप साफ तौर पे, ये प्रदर्शन करने के लिए आए थे। पुलिस इनको हटा रही है यहाँ पे, क्योंकि प्रदर्शन शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात कही जाती है, लेकिन जिस तरीके से जामिया और सीलमपुर के हालात हो गए थे उसको देखते हुए सुरक्षा कारणों से यहाँ पर प्रदर्शन की परमिशन नहीं है। हालांकि हम थोड़ी देर पे जिस तरीके से आपको अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग किस तरीके से 2-2, 10-10 की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हटाया नहीं जा सकता है। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे सामने भी लोग जी। तो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंडी हाउस से हमारी नुमाइंदा प्रीति मौजूद हैं। उन की वजह से हम अपने नाज़रीन को तस्वीरें दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर सिक्योरिटी दस्ता तैनात है। वहीं टीवी स्क्रीन पर 3 और तस्वीरें हमारे नाज़रीन देख रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को, एहतजाजी मुजाहिरीन को हिरासत में लिया जा रहा है। उन्हें बसों और ट्रकों में रखा जा रहा है, DCM में उन्हें भर कर ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें लाल किले की, तो लाल किले और चारमीनार की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां से खबरें ये हैं कि तकरीबन 100 एहतजाजी मुजाहिरीन हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। वहीं अगर एग्जीबिशन ग्राउंड की बात करें तो एग्जीबिशन ग्राउंड में भी लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि वो एहतजाजी मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह से बेंगलोर की बात कर ले तो बेंगलोर में लेफ्ट पार्टियों का एहतजाजी धरना रहा और इस बता रहा है, लेकिन पुलिस उसे डिटेन कर रही है। वो कह रहा है मैं मुसाफिर हूँ। इंडिविजुअल क्वेश्चन में बाद में करूंगा। यहाँ 144 का डिक्लेरेशन है, इसीलिए हम आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी। बताएंगे कहाँ ले जाएंगे, कहाँ लेके जा रहे हैं? वो हम पूरा लीगल पूरे पुरानी दिल्ली में नहीं, सिर्फ रेड फोर्ट पे 144 पुलिस ऑफिसर लड़कियों को घसीट के लेके जा रहे थे सर, क्या कहेंगे? आप अगर देखेंगे लेडी पुलिस ऑफिसर सर कितने लोगों को डिटेन करा के आप भी हमारे से सहयोग सर। मंडी में कोई ह्यूमर्स ना होने दे। आप देख रहे हैं पूरा शांतिपूर्वक है। सर कितने लोगों को डिटेन करा अभी तक? सर अभी कितने लोगों को डिटेन करा? वो एक बार न्यू दिल्ली से चेक करके आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ 144 साहब लेके कहाँ जाएंगे? तो दिल्ली पुलिस के आला ओहदेदार इस वक्त मीडिया नुमाइंदों से मुखातिब थे। उनसे जब सवाल किया गया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है आप उन्हें लेकर कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसकी तफसीलात हम आपको देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने गिरफ्तारी इन तमाम एहतजाजी मुजाहिरीन की इसलिए की है क्योंकि लाल किले के आसपास दफा 144 का निफाज किया गया था, जिसे इन तमाम एहतजाजी मुजाहिरीन ने नहीं माना, जिसके बाद हमें लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी को देखते हुए हिरासत में लेना पड़ा। साथ ही साथ एक सवाल और दिल्ली पुलिस के आला ओहदेदार से किया गया कि खातून पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद नहीं थी जो खातून एहतजाजी मुजाहिरीन को संभालती,
इसका भी जवाब उनकी तरफ से दिया गया। तो पूरे मुल्क में शहरियत कानून का हल्ला बोल है। एहतजाजी मुजाहिरीन सड़कों पर उतर रहे हैं और उन्हें हिरासत में लिए जाने का अमल भी जारी है। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि कानपुर से खबर ये आई थी कि कई एहतजाजी मुजाहिरीन हैं जिन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। और यूपी की अगर हम बात करें तो पूरे यूपी में दफा 144 नाफिज है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, एहतजाजी मुजाहिरीन उतर रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संदीप सविता जुड़ रहे हैं कानपुर से। कानपुर में क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? संदीप सविता, ये बताइए, कुछ देर पहले खबर आई थी कि कई हिरासत में लिए गए हैं एहतजाजी मुजाहिरीन। संदीप, आपको हमें हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है? संदीप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से उनसे सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो पूरे मुल्क में शहरियत कानून के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। वहीं राजघाट की तस्वीरें कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई थी। एक पूरे मुल्क में एक ऐसा मकाम है राजघाट जहां पर आज एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, लेकिन ये मुखालिफत में एहतजाजी मुजाहरा नहीं बल्कि हिमायत में एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया गया है। और इस एहतजाजी मुजाहरे में रेफ्यूजीज शामिल हैं। उनका कहना है कि सरकार ने जो कानून लाया उससे हम अब भारत के नागरिक हो गए, हिंदुस्तान के नागरिक हो रहे हैं। लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में लगातार गोशों से यही खबर आ रही है कि वहां पर एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया जा रहा है और पुलिस इन तमाम एहतजाजी मुजाहिरीन को मना कर रही है एहतजाज करने का, क्योंकि पहले इजाजत नहीं दी गई। इस बीच के कानपुर से भी खबर है कि कई एहतजाजी मुजाहिरीन हिरासत में लिए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संदीप जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संदीप, ये बताइएगा, कानपुर से खबरें ये हैं कि धारा 144 का निफाज होने के बावजूद भी एहतजाजी मुजाहिरीन सड़कों पर देखे गए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में भी लिया। कितने लोग हैं जो हिरासत में लिए गए? सर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में पिछले 3 दिनों से प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी जा रही थी। सीएए को लेकर जो भी प्रोटेस्ट की इजाजत दी भी गई थी उन्हें कैंसिल कर दिया गया था और एक मीटिंग मुनक्किद थी। मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि एक जगह एहतजाज किया जाएगा, लेकिन कल रात अचानक पुलिस ने एक सर्कुलेट ये नोटिस जारी किया कि कोई भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिसके बाद आज सपा का जो बंद का ऐलान था, शिक्षक पार्क में वो लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद यहाँ सपा नेत्री नीलम रोमिला सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कोतवाली ले गई। जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से वो मुजाहिरा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें करने दिया और उन्हें घसीटते हुए जीप में ले गई और कोतवाली तक पहुंचा दिया। कई तंजीमों का ऐलान था आज भी इस सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का। उसके बाद 22 तारीख का भी ऐलान था, जमीयत उलमा का ऐलान था, कानपुर जमीयत उलमा का, और शहर काजी का भी ऐलान था। लेकिन अब आगे देखना होगा कि पुलिस पर क्या बयान देती है। आने वाले दिनों में इजाजत देगी कि नहीं, क्योंकि पूरी यूपी में 144 नाफिज है। उसके बाद देखना होगा कि सूरत हाल क्या होती है। जी संदीप, हमारे साथ जुड़े रहिए। रुख कर लेते हैं हैदराबाद का, क्योंकि हैदराबाद में भी कई एहतजाजी मुजाहिरीन को हिरासत में ले जाने की खबर है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा अनीसुर रहमान जुड़ रहे हैं हैदराबाद से। अनीसुर रहमान, इस वक्त आप हैदराबाद के किस मकाम पर मौजूद है? क्योंकि कुछ देर पहले एग्जीबिशन ग्राउंड से खबर आई थी कि तकरीबन 100 एहतजाजी मुजाहिरीन हिरासत में लिए गए हैं। आप जहाँ पर मौजूद है वहाँ क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए सना, आज जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं और इंसानी हकूक तंजीमें कुल मिलाकर तकरीबन 15 तंजीमें चार मीनार से नुमाइश मैदान तक एक रैली निकालना चाहती थी, लेकिन कल पुलिस ने उनको मना कर दिया, इजाजत देने से इनकार कर दिया। तो उन लोगों ने यहाँ पर नुमाइश मैदान से गन पार्क तक यानी असेंबली तक एक रैली निकालने की कोशिश की, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि चार मीनार से रैली निकाली जाएगी। काफी सोशल मीडिया पर भी ये मैसेजेस पहुंचाए गए थे। तो वहां पर काफी बड़ी तादाद में चार मीनार पर लोग जमा हो गए और वहां से जो है रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया और तकरीबन 70 नौजवानों को हिरासत में ले लिया। और जब शेड्यूल के मुताबिक नुमाइश मैदान पर लोग जमा होना शुरू हुए, कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडरान हैं और स्टूडेंट पार्टियों के भी लीडरान जो थे वो जमा होना शुरू हुए। पुलिस ने उनको भी आगे बढ़ने से मना कर दिया और वहां पर हिरासत में ले लिया। तो कुल मिलाकर दोनों जगह तकरीबन 100 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और किसी भी किस्म की रैली निकालने से उन पर रोक लगा दी। जी, और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के कानपुर का रुख कर लेते हैं। संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या इस मुफाहिमत में, क्योंकि आमने सामने है मुजाहिरीन और इंतजामिया, इस बीच क्या किसी तरह की मुफाहिमत की भी खबरें हैं? क्या पुलिस की तरफ से ताकत का इस्तेमाल तो नहीं किया गया? सना, जिस जगह मैं इस समय मौजूद हूँ, शिक्षक पार्क कानपुर का परेड चौराहे पर मौजूद है और 2 बसें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जिसमें जो मुजाहिरीन हैं
वो वहां तक पहुंच गए हैं और उन्हें बसों में ले जाया जा रहा है। और कहाँ ले जाया जा रहा है अभी फिलहाल ये जानकारी नहीं है। उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, वो शायद खुद गिरफ्तारी दे रहे हैं। वो बसों तक पहुंच गए हैं और पुलिस इंतजामिया का जो पहले से रुक रहा है, मीटिंग जब यहाँ पर हुई तो भी ऐसा लगा कि डराने की बात कर रही है। और आज भी यही नजर आ रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है और उसके साथ पीएसपी बल भी मौजूद है, जिससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुजाहिरीन को मन में ये डर दिया जा रहा है कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो लाठीचार्ज या गिरफ्तारियां होंगी। फिलहाल बसों तक वो पहुंच चुके हैं और बसों के सामने नारेबाजी कर रहे हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूं। और अब बसों के अंदर वो जाने भी लगे हैं मुजाहिरीन, और जी बिल्कुल बसों के अंदर जाने लगे हैं और अपनी गिरफ्तारी वो खुद दे रहे हैं, सपा के कार्यकर्ता। जी, तो इस वक्त मजीद तफसीलात बता रहे हैं कानपुर से संदीप सविता। वहां पर मुजाहिरीन खुद गिरफ्तारी दे रहे हैं क्योंकि एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद करने की इनको इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद ये सड़कों पर उतरे। और यहाँ पर ये भी बता देना ज़रूरी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में दफ़ा 144 का निफाज किया गया है और ऐसे में इसी को लेकर सिक्योरिटी दस्ता पूरी तरीके से चौकस है। एक बार फिर से संदीप का ही रुख कर लेते हैं। संदीप, कानपुर में जिस मकाम पर आप मौजूद हैं, सिर्फ वहां ही ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं या आप तक कुछ दिगर इलाकों से भी खबरें आ पा रही हैं कि वहां पर भी एहतजाजी मुजाहिरीन सड़कों पर उतर रहे हैं? जिस तरह से मैंने बताया कि प्रोटेस्ट की जो भी इजाजत थी उन्हें कैंसिल कर दिया गया है और कई तंजीमों का ऐलान था, कैंसिल कर दिया गया है, उनका समय नहीं हुआ है। लेकिन सपा का जो एहतजाज का कार्यक्रम था, एक शिक्षक पार्क और एक स्कूल पार्क, वो दोनों चल रहे। शुरुआत ही हुई थी कि पुलिस वहां पे भारी तैनात कर दी गई और पुलिस ने जो है वहां पर पहले नीलम रोमिला सिंह को गिरफ्तार किया और उसके बाद अब जो सपा कार्यकर्ता है वो खुद पहुंच रहे हैं बसों तक। सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता जो है बसों तक पहुंचे। गिरफ्तार शायद आपको आवाजें भी आ रही होंगी कि जिस तरह से तादाद बढ़ती जा रही है मुजाहिरीनों की। जी, तो लगातार तादाद भी बढ़ती जा रही है और इस बीच गिरफ्तारी देने की भी तादाद बढ़ रही। समाजवादी पार्टी के लीडरों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद करने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी एहतजाजी मुजाहिरीन इकट्ठा होकर एहतजाज कर रहे हैं और अपनी गिरफ्तारियां पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप और तफसील से जानकारी फराहम